आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है और आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो के अंतर्गत हम मैथ के जो है VVI ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे पहले भी फर्स्ट पार्ट हम डाल चुके हैं, अगर आप लोग उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। यह सेकेंड पार्ट है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में है √7, बी नंबर में है √2/√7 और सी नंबर में है √3/√7 और डी नंबर में है √49/√81। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर ऐसा संख्या है जो किसी का स्क्वायर है, रूट के अंदर कोई ऐसा संख्या है जो किसी का स्क्वायर है तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसको हम लोग p/t के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रूट के अंदर 49 है तो ये 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम लोग 49 को 7 गुना रूट के अंदर 7 गुना 7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसमें से रूट और 1 से 1 मेरा क्या हो जाएगा, खत्म, बचेगा कितना, 1 7 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, और 7 को हम p मान लेंगे और 1 को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो 7 जो है p/q के रूप में आ गया और q का मान 0 भी नहीं है, तो 7 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए √49 भी क्या है, परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर कोई ऐसा संख्या है जो किसी संख्या का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर ऐसा कोई संख्या है जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो रूट के अंदर कितना है, 7 है, जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये परिमेय होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। और ऑप्शन बी में रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर कितना है, बट्टे में रूट के अंदर 7 है, तो इसके अंदर भी मतलब कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो किसी का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में है रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 7। तो रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 7 है, जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन डी में रूट के अंदर 49 बट्टे रूट के अंदर कितना है, 81 है। यानी यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे ये परिमेय संख्या है, जैसे रूट के अंदर जो है 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, और रूट के अंदर 81 है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो रूट के अंदर जो है ऐसी संख्या हो जो किसी का स्क्वायर है तो वो फिर क्या होगा, वो परिमेय होगा। ऑप्शन मेरा डी क्या है, सही है। और फिर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच अधिकतम जो है परिमेय संख्या अनंत हो सकता है। यानी दो अगर कोई संख्या है, उस संख्या के बीच हम लोग जो है अनंत परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है तो अनंत हो सकती है, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या है, सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि 0.49 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर 0.49 पर रेकरिंग जो है, अगर इसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे तो उसका रूप कैसा होगा। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर जो है दो संख्याओं पर रेकरिंग है, यानी 49 पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर क्या है, रेकरिंग है, तो 2 अंकों पर रेकरिंग होगा, जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर 0 दशमलव कितना है, 49 पर रेकरिंग है, यानी 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो 2 9 क्या होगा, नीचे होगा, यानी 2 9 नीचे होगा। तो 49 के नीचे 2 9 होगा। तो ऑप्शन मेरा बी में है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा क्या है, सही आंसर है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या कि 45 तथा 60 का मौसम है, यानी 45 और 60 का मौसम। तो ऑप्शन 45 और बी और सी में कितना है, 1 है, डी में कितना है, 15 है। तो 45 तथा 60 का मौसम क्या है, तो मौसम आप लोगों को निकालने के लिए आता होगा। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूं आप लोग को 45 तथा 60 का मौसम निकालने। 45 तथा 60 का मौसम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 60 का भी क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 45 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मेरा कुछ इस प्रकार का होगा, 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 है ना, 3 गुना 3 गुना 5, यानी 3 तिया 9 9 5 45। फिर 60 का करेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 2 दूना 4 4 12 12 5 60। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, तो इसमें कॉमन क्या क्या मिला, तो कॉमन हमें क्या मिला, 3 मिला है ना। ये कॉमन क्या कितना मिला, दोनों में 3 मिला, तो 3 लिख दिए। फिर कॉमन हमें क्या मिला, 5 मिला, तो फिर क्या
के 5 को इस तरह से गुना के रूप में लिख दिए, तो 5 या 15। तो 45 या 60 का मासक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या सही है? 15। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि 22/7 है, यानी 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम लोग p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या है? परिमेय संख्या है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान में ये रखना है कि q का मान सिर्फ क्या 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन q का मान अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो 22/7 इसको हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। 22 को p मान लेंगे और 7 को q मान लेंगे, और q का मान भी मेरा क्या है? 7 है, 0 नहीं है। तो 22/7 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। और आप लोग जो है कमेंट करके ये एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि 0 क्या है, यानी जो शून्य है ये शून्य क्या है? शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या है? अपरिमेय संख्या। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि शून्य क्या है। फिर इसका जो है तीसरा पार्ट मैं डाल दूंगा। ये सेकेंड पार्ट है, तीसरा पार्ट मैं डाल दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन्हें। और अगर आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं। ठीक है, आप लोग मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।